हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट क्रैश। मतलब जब शेयर बाजार गिरता है, रिस्क बढ़ जाता है और बहुत लोग पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं। लेकिन क्रैश का मतलब हमेशा डिजास्टर नहीं होता। अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आज हम समझेंगे: 1. मार्केट क्रैश कैसे होता है, रीजनेबल एनालिसिस। 2. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ता है। 3. क्रैश के टाइम पे स्ट्रैटेजिक मूव्स, क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। 4. एग्जाम्पल के साथ एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो। 5. रिस्क मैनेजमेंट और फ्यूचर प्लानिंग। 6. लेसन्स और टेक होम पॉइंट्स। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपकमिंग फाइनेंशियल वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। 1. मार्केट क्रैश क्या है और क्यों होता है। पॉइंट। अ मार्केट क्रैश क्या होता है? स्टॉक मार्केट क्रैश तब होता है जब शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से गिरते हैं, एक या ज़्यादा दिनों में। ये एक शॉर्ट टर्म गिरावट हो सकती है या उसके बाद एक लंबे बेयर मार्केट का हिस्सा बन सकती है। एक डेड कैट बाउंस भी हो सकती है, मतलब थोड़ी रिकवरी के बाद फिर से गिरावट आना। पॉइंट बी, क्रैश की वजह, कॉजेज। मार्केट क्रैश का कोई एक हाई रीजन नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स साथ में काम करते हैं। कुछ कॉमन वजह: मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक स्लोडाउन, जीडीपी ग्रोथ में गिरावट, हाई इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ना। फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम, डेट क्राइसिस, लिक्विडिटी क्रंच। वैल्यूएशन बबल्स, कभी शेयर के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, ओवरवैल्यूएशन, और इन्वेस्टर्स रियलाइज करते हैं कि प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क, वॉर, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ट्रेड वॉर्स। कॉर्पोरेट अर्निंग्स शॉक, कंपनी का प्रॉफिट प्रेटाइन डाउन जाता है या अर्निंग्स एस्टीमेट मिस होती हैं। लेवरेज मार्जिन, अगर इन्वेस्टर्स मार्जिन यूज़ कर रहे हैं तो गिरावट में उन पे बहुत ज़्यादा वेट पड़ता है। पैनिक और सेंटिमेंट बहुत जल्दी बदलता है। जब लोग डरते हैं टू सेलिंग बढ़ जाती हैं और क्रैश को और तेज़ बना देती हैं। पॉइंट सी, क्रैश का नेचर, इट्स साइक्लिकल। मार्केट साइकिल्स होते हैं, बुल मार्केट तेजी, फिर करेक्शन, फिर बेयर मार्केट गिरावट और फिर रिकवरी साइकिल। क्रैशेस एक नेचुरल पार्ट है इन्वेस्टिंग का। अगर हम हिस्ट्री देखें, टू मार्केट्स ने बार बार गिरावट देखी है लेकिन रिकवर भी किया है। इसलिए क्रैश को आखिरी नहीं बल्कि एक फेज समझना चाहिए जिससे हम स्ट्रैटेजाइज करके बेनिफिट ले सकते हैं। 2. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। पॉइंट। डर और पैनिक। जब मार्केट क्रैश होता है, सबसे बड़ा रिस्क होता है पैनिक सेलिंग। लोग डर के मारे अपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेच देते हैं। लेकिन ये एक कॉमन और खतरनाक मिस्टेक है। इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, रिग्रेट, वरी, एंग्जाइटी, और ये डिसीजंस कम लॉजिक और ज़्यादातर इमोशन से लिए जाते हैं। एक प्रोवर्ब है, मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स कहते हैं कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पॉइंट बी, ओवर रिएक्ट करने का रिस्क। क्रैश में लोग अभी बेचो वरना और नीचे जाएगा सोचकर जल्दी बेच देते हैं। लेकिन अगर आप तुरंत बेच देते हैं तो आप अपने लॉस को रियलाइज कर रहे हो और फ्यूचर रिकवरी का फ़ायदा मिस कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, हर घंटे अपनी पोर्टफोलियो चेक करते हैं, जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में सवाल उठाता है। ओवर लीवरेज मार्जिन का यूज़ करने वाले इन्वेस्टर जब देखते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स गिर रही हैं तो उन पे मार्जिन कॉल्स आते हैं या उन्हें फोर्स सेल करना पड़ता है। पॉइंट सी, लॉन्ग टर्म माइंडसेट की ज़रूरत। क्रैश के दौरान लॉन्ग टर्म विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गोल 5 to 10 साल का है, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की एजुकेशन, टू शॉर्ट टर्म क्रैश को एक डिस्टर्बेंस के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक कैटास्ट्रोफी के रूप में। इन्वेस्टमेंट प्लान बने वक्त रिस्क टॉलरेंस, जो रिस्क आप ले सकते हैं, को समझ आना चाहिए। अगर आप हर गिरावट पर डर जाते हैं तो शायद आपका एसेट एलोकेशन, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश सही सेटअप नहीं है। मेंटल प्रिपेयर्डनेस, क्रैश की पॉसिबिलिटी के लिए मेंटली रेडी रहना और पैनिक को कंट्रोल करना। डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस या इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी से बात करना मददगार हो सकता है। 3. स्ट्रैटेजिक मूव्स ड्यूरिंग अ मार्केट क्रैश। जब क्रैश हो रहा हो तो कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। नीचे मैं स्ट्रैटेजीज दे रहा हूँ। पॉइंट, स्टे काम और अवॉइड पैनिक सेलिंग। सबसे पहला स्टेप, पैनिक से बचो। अगर आप तुरंत बेच देते हैं तो आप अपने लॉसेस को लॉक कर रहे हैं। इमोशन को डिसीजन मेकिंग में अलाउ नहीं करें। लॉजिकल थिंकिंग और प्लानिंग पे फोकस करो। क्रैश एक नेचुरल फेज है और अगर आपका फाइनेंशियल प्लान सही है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देख सकते हैं। पॉइंट बी, रीअसेस और रीबैलेंस पोर्टफोलियो। क्रैश के बाद आपका एसेट एलोकेशन बिगड़ सकता है। इक्विटी का हिस्सा बहुत गिर गया तो हो सकता है, जबकि डेट या कैश ज़्यादा तो हो गया हो सकता है। इसी वजह से रीबैलेंस करना ज़रूरी है, मतलब कुछ कैश या डेट बेचो और गिरते हुए क्वालिटी इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करो या जहां ज़रूरत हो वापस ओरिजिनल एलोकेशन लाओ। रीबैलेंसिंग से आप सिस्टमैटिकली बाय लो, सेल हाइक कर सकते हो।
पॉइंट सी, कंटिन्यू और इंक्रीज सिप्स DCA डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सीप या रेगुलर DCA स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है क्रैश के दौरान। जब मार्केट गिरती है तो आप उस सेम फिक्स्ड अमाउंट में ज़्यादा यूनिट्स ले पाते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करे तो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने का सोचो। जब प्राइसेस सस्ते हो तो फ्यूचर अपसाइड पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। ये स्ट्रैटेजी मार्केट टाइमिंग का रिस्क कम करती है क्योंकि पूरे पैसे एक हाई समय पे इन्वेस्ट करने की बजाय आप ग्रेजुअली इन्वेस्ट कर रहे हो। पॉइंट डी, फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स एसेट्स। क्रैश के टाइम पर और भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज या ब्लू चिप बिजनेसेस लो प्राइस पे मिल सकते हैं, बट हर गर्थ स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो। पहले फंडामेंटल चेक करो, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है या नहीं, डेट कम है या ज़्यादा, कैश फ्लो कंसिस्टेंट है या नहीं। डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे यूटिलिटीज, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर क्रैश में रिलेटिवली स्टेबल परफॉर्म कर सकते हैं। पॉइंट ए, यूज रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। अगर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो तो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज़ करो। एक प्राइस सेट करो जहां अगर स्टॉक उस लेवल तक गिरता है तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। ट्रेलिंग स्टॉप भी यूजफुल है, ये डायनामिक स्टॉप लॉस है जो प्राइस के साथ एडजस्ट होता है। एडवांस यूजर्स हेजिंग कर सकते हैं जैसे ऑप्शंस या इन्वर्स ETFs अगर अवेलेबल हो ताकि डाउनसाइड से कुछ प्रोटेक्शन मिले। लेकिन अगर लीवरेज मार्जिन में हो तो बहुत कॉशन लो, बजाय मार्जिन का यूज़ करने के अवॉइड करो क्योंकि क्रैश में लिक्विडेट होने का रिस्क होता है। पॉइंट एफ, मेंटेन और बिल्ड इमरजेंसी फंड। क्रैश के टाइम पे पर्सनल फाइनेंसेस पे भी प्रेशर आ सकता है अगर किसी इमरजेंसी के लिए कैश की ज़रूरत हो। इसलिए एक इमरजेंसी फंड ज़रूर हो, कम से कम 6 से 12 महीने का एक्सपेंस कैश या लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में रखो। अगर ज़रूरी हो क्रैश के दौरान इस फंड को टॉप अप करो ताकि अगर जॉब लॉस या किसी और फाइनेंशियल शॉक हो तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचना ना पड़े। पॉइंट जी, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जहां एप्लीकेबल। अगर आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और कैपिटल गेन्स टैक्स सिस्टम में हो तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ गिरे हुआ एसेट्स बेचो, लॉस में उस लॉस को अपने कैपिटल गेन्स या फ्यूचर गेन्स से ऑफसेट करो जिससे टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। रीबैलेंसिंग के साथ ये स्ट्रैटेजी कंबाइन करना फ़ायदेमंद हो सकता है। पॉइंट एच, अवॉइड स्पेक्यूलेशन और लीवरेज। क्रैश के टाइम स्पेक्यूलेटिंग करना बहुत रिस्की, स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, मीम स्टॉक्स या लीवरेज के साथ खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है। मार्जिन या बोरोड फंड्स का यूज़ करने से बचना चाहिए क्योंकि जब मार्केट गिरता है लॉस एम्पलीफाई हो सकता है। फोकस करो उन कंपनीज पर जिन्हें आप समझते हो, जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है, ना कि बस ड्रॉप हुआ है, सस्ता मिल रहा है के चक्कर में हाई रिस्क बेट्स लगाना। पॉइंट आई, रिव्यू एंड अपडेट लॉन्ग टर्म प्लान। क्रैश एक अच्छा टाइम है अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को रिवाइंड करने का। शायद कुछ रिस्क एडजस्ट करने की ज़रूरत हो या कुछ एसेट क्लासेस जैसे बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स को बढ़ाना हो अगर आप ज़्यादा कंजर्वेटिव होना चाहते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट, क्रैश की वजह से अपनी लॉन्ग टर्म प्लान को पूरी तरह ना बदल दो। अगर आपका प्लान सही डिज़ाइन किया गया था तो वो सर्वाइव करेगा। अगर वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब आगे बढ़ते हैं। 4 एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिनेरियो केस स्टडी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे स्ट्रैटेजी को समझना आसान हो। सिनेरियो, अमन एक 35 साल का इन्वेस्टर है। उसका पोर्टफोलियो है 60% इक्विटी, 30% डेट, फिक्स्ड इनकम, 10% कैश। उसके गोल्स हैं 20 साल बाद रिटायरमेंट और 10 साल में अपनी बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। अभी मार्केट में क्रैश आता है। एक मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से इंडियन मार्केट्स में 25% की गिरावट होती है। अमन की रिएक्शन प्लस स्ट्रैटेजी। 1 स्टे काम और पैनिक कंट्रोल। अमन रैश डिसीजन लेने के बजाय थोड़ी देर रुकता है। न्यूज़ हेडलाइंस बहुत डरावना है लेकिन वो अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स को याद करता है। 2 चेक पोर्टफोलियो। उसका इक्विटी पोर्शन अभी 60% वाला टारगेट नहीं रहा, शायद गिरकर 45 से 50% हो गया है। डेट और कैश का हिस्सा बढ़ गया है। वो अपने ब्रोकर एडवाइजर से बात करता है और डिसाइड करता है कि रीबैलेंस करेगा। 3 कंटिन्यू सीप। अमन अपनी मंथली सिप्स म्यूचुअल फंड्स में कंटिन्यू रखता है क्योंकि ऐप शेयर प्राइसेस सस्ती हैं और वो समान अमाउंट में ज़्यादा यूनिट्स ले सकता है। 4 बाय क्वालिटी स्टॉक्स। अमन ने पहले से कुछ ब्लू चिप कंपनीज की लिस्ट बनाई हुई थी जिनकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। क्रैश में वो उस लिस्ट में से कुछ स्टॉक्स में निबल थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है। 5 रिस्क मैनेजमेंट। अमन कुछ पोर्शन में स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करता है एडवांस और कुछ कैश रहने देता है ताकि अगर गिरावट और आए टू यूज़ बाई बैक के लिए यूज़ करे। 6 इमरजेंसी फंड वेरीफाई। उसका इमरजेंसी फंड ऑलरेडी 12 महीने का एक्सपेंस कवर करता है। क्रैश के बाद भी वो उस फंड को इंटैक्ट रखता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करे, ना कि अपने इक्विटीज़ को बेचे। 7 रिव्यू स्ट्रैटेजी। क्रैश के बाद अमन अपने फाइनेंशियल प्लान को रिव्यू करता है, क्या उसका रिस्क टॉलरेंस अब भी वही है।
क्या उसको डेट का हिस्सा बढ़ाना चाहिए या इक्विटी में रहना सेफ है? 8. लॉन्ग टर्म विजन। अमन अपने गोल्स को याद करता है। 20 साल का होराइजन उसके लिए बहुत लंबे हैं और क्रैश के बाद की रिकवरी उसके बेनिफिट में हो सकती है। रिजल्ट हाइपोथेटिकल। अगर अमन पैनिक में बेच देता तो उसके लॉसेस लॉक हो जाते और रिकवरी का फायदा मिस्ड हो जाता। अगर उसने डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट और रीबैलेंस की स्ट्रैटेजी अपनाई, जैसे मार्केट रिकवर करे, उसके पास सस्ती इक्विटी होगी जिससे ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म। इमरजेंसी फंड ने उसे फाइनेंशियल कुशन दिया ताकि पर्सनल शॉक्स में भी उससे अपनी लॉन्ग टर्म इक्विटी होल्डिंग्स न तोड़नी पड़ती। 5. रिस्क मैनेजमेंट और फ्यूचर प्लानिंग। क्रैश के बाद का फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सर्वाइव करना ही काफ़ी नहीं, फ्यूचर ग्रोथ और रिस्क से बचना भी ज़रूरी है। पॉइंट ए, रिस्क मैनेजमेंट। डाइवर्सिफिकेशन। क्रैश के समय डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का फायदा बहुत ज़्यादा होता है। इक्विटी, डेट, कैश, गोल्ड या अदर एसेट्स में डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को मैनेज करता है। स्टॉप लॉस हेजिंग। जैसे पहले बताया, स्टॉप लॉस या ऑप्शंस हेजेस आपको डाउनसाइड से कुछ प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अवॉइड लीवरेज। जब तक क्रैश होता है, मार्जिन या बोरो की हुई इन्वेस्टमेंट्स बहुत रिस्की हो सकती हैं। मार्जिन कॉल्स का खतरा बढ़ जाएगा। मेंटेन लिक्विडिटी। इमरजेंसी फंड जोड़ कैश रिजर्व को मेंटेन करो ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर मार्केट से बाहर निकलना ना पड़े या गलत समय पे बेचना ना पड़े। पॉइंट बी, फ्यूचर प्लानिंग। रीबैलेंस रेगुलरली। क्रैश के बाद 1 या 2 महीने में अपनी एसेट एलोकेशन को रिविजिट करो और रीबैलेंस करो। गोल रीअसेसमेंट। अपने फाइनेंशियल गोल्स को चेक करो, क्या अभी भी वही प्रायोरिटीज़ हैं? क्या आपका टाइम होराइजन बदला है? अगर ज़रूरी हो तो अपना प्लान एडजस्ट करो। अक्यूमुलेशन फेज। क्रैश एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। फ्यूचर में रिकवरी के दौरान आपको अपने लो कॉस्ट बाई से फ़ायदा होगा। टैक्स प्लानिंग। अगर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के चांसेस हैं या आप फ्यूचर में कैपिटल गेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो प्लान करो कि आप लॉसेस का इस्तेमाल कैसे करोगे। कंटिन्यूअस लर्निंग। मार्केट साइकिल के बारे में पढ़ते रहो। पास्ट क्रैशेस का केस स्टडी देखो। अपने इन्वेस्टिंग स्किल्स और फाइनेंशियल लिटरेसी को अपग्रेड करो। मेंटल प्रिपेयर्डनेस। मार्केट गिरने या उठाने का साइकिल होगा, इमोशनली प्रिपेयर रहो और अपने लॉन्ग टर्म माइंडसेट को मेंटेन करो। 6. कॉमन मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर्स करते हैं ड्यूरिंग क्रैश। बहुत बार लोग क्रैश में कुछ गलतियां करते हैं जो उनके लिए बहुत कॉस्टली साबित हो सकती हैं। यहाँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं और उसका सल्यूशन। गलती, मिस्टेक, सल्यूशन, अवॉइडेंस। पैनिक सेलिंग। इमोशन से बेचना काम रहें, इमोशनल डिसीजंस को रोके, लॉन्ग टर्म प्लान याद करें। मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश। मार्केट बॉटम या टॉप प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, DCA स्ट्रैटेजी अपनाओ। मार्जिन लीवरेज का ओवरयूज। लीवरेज से बचना, स्पेशली क्रैश में मार्जिन कॉल्स का रिस्क हो सकता है। गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। सब गुड स्टॉक्स सस्ते नहीं होते, फंडामेंटल्स चेक करो। इमरजेंसी फंड ना रखना। क्रैश के वक्त ज़रूरी चीज़ों के लिए कैश रिजर्व होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करना। हेजिंग, स्टॉप लॉस, डाइवर्सिफिकेशन का यूज़ करो। 7. टेक होम लेसन्स। 8. क्रैश इज इन द एंड। मार्केट गिरावट एक नेचुरल साइकिल का हिस्सा है और हिस्टोरिकली मार्केट्स रिकवर करते रहे हैं। 9. इमोशंस कंट्रोल करो। पैनिकिंग और रैश डिसीजन सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। 10. DCA स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है। क्रैश के टाइम पे रेगुलर इन्वेस्टमेंट फ़ायदा दे सकती है। 11. रीबैलेंस अपनी पोर्टफोलियो। क्रैश के बाद अपनी एसेट एलोकेशन को रिव्यू करो और रीबैलेंस करो। 12. क्वालिटी मैटर्स। सिर्फ गिरती हुई स्टॉक को ना देखो, कंपनी की फंडामेंटल्स चेक करो। 13. इमरजेंसी फंड रखो ताकि पर्सनल फाइनेंशियल शॉक में तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचना ना पड़े। 14. रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। स्टॉप लॉस, हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन से डाउनसाइड रिस्क कंट्रोल करो। 15. लॉन्ग टर्म व्यू अपनाओ। अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, क्रैश को अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखना चाहिए। 16. टैक्स प्लानिंग। अगर एप्लीकेबल हो तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का यूज़ करो। 17. मेंटल स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन। क्रैश के समय डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे बड़ा एसेट होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मार्केट क्रैश का डर सबको होता है, लेकिन सबका सल्यूशन पैनिक में बेचना नहीं होना चाहिए। अगर आप कामली, स्ट्रेटेजिकली और लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ रिएक्ट करो तो क्रैश एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है सस्ते शेयर्स खरीदने का, अपनी पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने का और फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ के लिए प्रिपेयर करने का। आपका गोल, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल प्लान आपको गाइड करें कि क्रैश के दौरान क्या एक्शन लेना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पैनिक में डिसीजन लेने से बचना चाहिए। हिस्टोरिकली, पेशेंस और डिसिप्लिन वाले इन्वेस्टर्स ही क्रैश के बाद का रिकवरी फेज का फ़ायदा सबसे ज़्यादा उठाते हैं।